तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है निरंतरता, रेगुलरिटी। किसी भी काम में अगर हम रेगुलरिटी लाते हैं तो वो काम का विस्तार होता चला जाता है। छोटा से छोटा काम भी हो, उसमें अगर रेगुलरिटी ला का विस्तार होता चला जाता है, बढ़ता जाता है। तो तुम्हारा काम क्या है? क्या काम है तुम्हारा? लिखो, तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा विद्यार्थी हो तो तुम्हारा काम क्या है? सफल व्यक्ति का काम क्या होता है? पहले भी बता, विद्यार्थी का या सफल व्यक्ति का काम क्या है? ये रेयांश लिख रहा है स्टडी। तुम्हारा काम स्टडी, तुम्हारा काम स्टडी नहीं, तुम्हारा काम है सेवा। स्टडी का मतलब भी है अध्ययन करके हम सेवा करें, ठीक है। ज्ञान हम लोग इसीलिए प्राप्त, स्टडी काम कर रहे हो, लेकिन इसका मेन उद्देश्य क्या है? स्टडी का मेन उद्देश्य है सेवा करना, अपने ज्ञान से सेवा करना, ज्ञान पा करके सेवा। दुनिया में सफल वही है जो सेवा कर, अपने ज्ञान के बल पर सेवा कर, कुछ बना करके, कुछ आविष्कार करके सेवा करता है, डॉक्टर बन के सेवा करता है। तो तुम्हारा काम है सेवा। तो क्या सेवा में तुम लोग रेगुलरिटी रखा है, आदत भी बनाया है सेवा करने? जब आज सेवा करने की रेगुलरिटी नहीं है तो आगे चल के कैसे वो बड़ा बन, कैसे विस्तार लेगा? ठीक है, विस्तार को बढ़ाना है ना। जैसे कोई गाना गाता है तो उसका विस्तार करता है, धीरे धीरे उसमें प्रयास करता है और अच्छा और अच्छा। और कोई क्रिकेट खेलता है तो शुरुआत में तो अच्छा नहीं खेल पाता है, लेकिन उसमें मेहनत करता है, दिमाग लगाता है, तो और अच्छा और अच्छा और अच्छा खेलता चला। एक ही बार में कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाता, 8-8 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ता है, 15 साल, तब जाके सचिन तेंदुलकर। एक ही बार में कोई अच्छा खेलना भी नहीं, यानी अकस्मात कोई काम नहीं होता है। हमारा रोज का प्रैक्टिस ही हमको परफेक्ट बनाता है। तुम लोग का काम क्या है? पढ़ाई का उद्देश्य ही है सेवा। पढ़ाई के साथ साथ अगर थोड़ी भी पढ़ाई समझ में आई हो तो सेवा करना शुरू कर दो, रेगुलरिटी बनाओ इसमें, देखो इसका फल कितना अच्छा मिले। पढ़ाई को सिर्फ पढ़ना नहीं है, बार बार मैं समझा रहा हूँ कि पढ़ाई को सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ाई का उपयोग करना। जो जिसको उपयोग कर, निरंतर उसका उपयोग करना आएगा, वो कम पढ़े लिखे होते हुए भी वो पढ़ाई के बल पर बहुत बड़ा कर सकता है। इसलिए अपने सेवा में निरंतरता लाओ, शुरू कर दो सेवा करना। जैसे माँ बाप तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, रिटर्न करो, लौटाना सीख। जैसे माँ बाप तुम्हारी सेवा कर रहे हैं तो क्या तुम उसके बदले में कुछ लौटा पा रहे हो? कुछ करके तो लौटाना होगा तुमको। सफल होना है तो लौटाना हो, नहीं तो माँ बाप के सेवा के तले कर्ज में दब जाओगे, फिर लौटा नहीं पाओगे, लौटाना मुश्किल हो जाएगा। तो निरंतरता लाना है अपने काम में, रेगुलरिटी, और यही तुम्हारा काम होना चाहिए, सेवा। पढ़ लिख के कोई पूछे कि पढ़ लिख के क्या करना है, तो सेवा करना है। किसकी सेवा करना है? सबसे पहले तो माँ बाप की सेवा करना है, उसके बाद हमसे जो जुड़े लोग हैं उनकी सेवा करना है, उसके बाद समाज की सेवा करना है, फिर देश की सेवा करना है, फिर विश्व की सेवा करना। ये उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य बड़ा होना चाहिए, उद्देश्य बड़ा बनाना है और शुरुआत छोटे से करना। उद्देश्य बड़ा रखना है, शुरुआत छोटे से करनी है, और ये छोटी सी शुरुआत बहुत बड़े उद्देश्य को पूरा कर। इसलिए उद्देश्य सेवा का रखना है और शुरुआत प्रतिदिन अपना टारगेट बना के पढ़ाई करने से, निरंतर पढ़ाई करनी है, उसका उपयोग करना अपने लिए, अपने परिवार के लिए। पढ़ाई के बल पर अच्छे ढंग से जीना सीखना है, अच्छे ढंग से बोलना सीखना है। बचपन में हम बोलना तो सीख जाते हैं, लेकिन अच्छे ढंग से बोलने में पूरी उम्र बीत जाती। बच्चे में हम खड़ा होना तो सीख जाते हैं, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होने में किसी को 30 बरस, किसी को 40 बरस, कोई जिंदगी भर पैरों पर अपना नहीं खड़ा हो, क्योंकि वो सोचता रहता है कि बड़ा होंगे तो ये करे, बड़ा होंगे तो वो करे। तो मैं उसको समझाना चाहता हूँ, बड़ा होने का इंतजार नहीं, अभी से शुरू। जो तुम सोच रहे हो वो अभी से शुरू करो। जैसे पौधा है, फल खाना है, फल खाना है तो हमको जो फल है उसके पौधे को बचपन से तैयार करना। ये नहीं है कि बड़ा होंगे तो तैयार करेंगे फल खाने के लिए, मिलेगा वो फल। लेकिन अधिकतर लोग ऐसा ही कर, समय रहते पौधा नहीं लगाते हैं फल का, और समय बीतने के बाद पौधा लगाते हैं तो उनको उसका फल मिल नहीं, दूसरा खाते। उसी तरह से पढ़ाई में किसी से भी पूछा जाए तो बड़े होने के बाद हम ये करें, और बड़े होने के इंतजार में हम छोटे बन के रह जाते। लिए इंतजार नहीं करना, आज ही से बड़ा काम, आज से बड़ा काम करना, पढ़ाई में बड़ा काम करना। कितने बच्चे कर भी रहे हैं और कितने बच्चे अभी सोच रहे हैं।
कितने बच्चे अभी सोच रहे हैं, कितने बच्चे अभी सोचे भी नहीं, कितने बच्चे अभी सोचे भी नहीं और पढ़ के निकल जाएंगे तब भी नहीं सोच पाए। तो बड़ा सोचना है, बड़ा सोचना है और शुरुआत छोटे से करो और निरंतर कर, निरंतर रेगुलरिटी के साथ। अगर निरंतर नहीं करेंगे, करेंगे छोड़ेंगे, करेंगे छोड़ेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही रह जाएंगे जैसे जैसे नदी के किनारे कोई घर बनाता है, नदी के किनारे कोई घर बनाता है और हर साल बाढ़ से उसका घर ढह जाता है, वैसे ही हम अगर करेंगे छोड़ेंगे तो ऐसा ही परिणाम हमारे होगा। इसलिए कोई भी काम की शुरुआत करे तो उसमें रेगुलरिटी लाए। सुबह जगने की शुरुआत करे तो फिर उसमें रेगुलरिटी लाए। 60 दिन की रेगुलरिटी होनी चाहिए। 60 दिन के बाद अगर सुबह में जगने की आदत बनाए तो 60 दिन के बाद हमें, उसके बाद अगर नहीं जगे हम तब हमको खराब लगे। जिस दिन नहीं जगे 60 दिन के बाद, उसके बाद हमको खराब लगने लगेगा कि ओह आज मैं सोया ही रह, कितना गलती किया। और 60 दिन के बीच में अगर छोड़ देते हैं तो फिर पुरानी वाली आदत आलस हमको घेर, फिर दोबारा आलस हमला कर देगा। तो उसके लिए क्या तरीका है? रेगुलरिटी। 60 दिन की कोई भी अच्छा काम शुरू करते हैं, सफल लोग क्या करते हैं, किसी सबसे पहले पढ़ के समझ लेते हैं कि क्या अच्छा है मेरे लिए, क्या बुरा है। और 60 दिन बुरा जो चीज है उसको कहते हैं नहीं तुम 60 दिन हमसे दूर रहो, और जो अच्छा है उसको कहते हैं 60 दिन ऐसा करेंगे। और ऐसा करके आदत बना लेते हैं अच्छी चीज का, अच्छी तरह से पढ़ने का, अच्छी तरह से चीजों को समझने का, अच्छी तरह से काम करने का, अच्छी तरह से सेवा करने का, अच्छी तरह से सम्मान करने का, बात करने का आदत बना लेते हैं। 60 दिन में इन सारी चीजों को सुधार कर लेते हैं। तो उसके बाद उस आदत से अगर हम काम करते हैं तो ईश्वर हमको 3 साल में सफल कर दे। और फिर 3 साल में हम सफल होकर के रेगुलरिटी से उस काम को करके और 3 साल में सफल होकर पूरे जीवन सफलता के साथ जीत। और जो इन 60 दिन का चैलेंज नहीं लेता है आदत को सुधारने में, इस 60 दिन का चैलेंज नहीं लेता है, उसकी कभी छोड़ता है, पकड़ता है, छोड़ता है, पकड़ता है, सुधरता नहीं अपने आप को, तो 3 साल क्या 30 साल में भी नहीं कर सफल नहीं होता। 30 साल में क्या 60 साल में भी सफल नहीं होता। और मेहनत भी खूब करता है, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करता है, मेहनत भी खुद करता है और सफल भी नहीं होता। मेहनत भी खूब करता है, लेकिन दिक्कत कहाँ है कि वो रेगुलरिटी से मेहनत नहीं कर पाता है। दिक्कत यहाँ है 90% फेलियर के साथ यही दिक्कत समझ में आती है। उनके बाद चीजें समझ जाते हैं, करना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन छोड़ते रहते हैं, पकड़ते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, पकड़, जिसके चलते जैसे किसी को घाव हो जाए और डॉक्टर मना किया हो कि चीनी नहीं खाना है तो 2 दिन नहीं खाएंगे, 3 दिन खाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे तो घाव जल्दी सूखेगा नहीं। उसको पोषण मिलता रहेगा चीनी का तो जल्दी ठीक नहीं होता है। तो अगर कुछ अच्छा करना हो तो उसको पोषण देना पड़ेगा, और कुछ बुरा करना हो तो उसके लिए तो पोषण हम देते ही आते, उसमें तो हम माहिर है। बुरा करने के तो मैंने कोई इसमें महारत हासिल है हम लोग। तो निरंतर हमें अपने आदत को पर निरंतर काम करना पड़ेगा और हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि निरंतरता में भी कुछ ऐसे हैं जिनको किसी काम को करते जा रहे हैं और बस उससे ऊपर नहीं सोच रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कि किसी काम को निरंतर तो करते हैं लेकिन उसमें फिर दिमाग नहीं लगा। तो निरंतर भी करना है और दिमाग भी लगाना। जैसे पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई अगर कर रहे हो तो निरंतर तो कर रहे हैं लेकिन दिमाग नहीं लगा रहे। बस सर ने कहा होमवर्क बनाना है तो होमवर्क बना, सर ने कहा है कि इसको सुनाना याद करे, बस सुना दी। इतना से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है, इतना से काम नहीं चलने वाला है। उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो चीजें जो सर कहे हैं, जिसको बोले है याद करने के लिए, उसका उद्देश्य क्या है, होमवर्क मिला है उसका उद्देश्य क्या है। किसी भी काम का एक उद्देश्य होता है, ठीक है, किसी भी काम का एक उद्देश्य होता है। पढ़ रहे तो उसका उद्देश्य होना चाहिए ना, बिना उद्देश्य का पढ़ रहा है। बिना उद्देश्य का 90% विद्यार्थी तो बिना उद्देश्य का ही पढ़, और जब उद्देश्य नहीं हो तो उस पढ़ाई का करोगे। तो उद्देश्य बना के निरंतर उस पर काम करना हो, उस फील्ड में काम करना। 50 को उद्देश्य नहीं बनाना है, एक उद्देश्य बनाना है। और जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा वो ज्ञान मिलता जाएगा और आगे की चीज क्लियर होती जाएगी। लेकिन निरंतरता बना के रखोगे तभी आगे की चीजें तभी स्पष्ट होंगी जब तुम निरंतर उस पर काम करोगे। जैसे मीरगंज जाना है, मीरगंज जाना है तुमको,
और चल दिए हो मीरगंज के लिए। रास्ता में अब तुमको तो मीरगंज यहाँ से दिख नहीं रहा है, तो आगे जाओगे, आगे पता करोगे, उसके आगे जाओगे, ऐसे जाना है, इधर मुड़ना, उधर पता करते हुए जाओगे तो पहुंच जाओगे। लेकिन अब तुम लोग सोच लो कि पहले मीरगंज को देख ले तब जाए, किसी से पूछना नहीं पड़े, तो जाना असंभव है। बीच रास्ते से लौट आओगे बीच। और जो निरंतरता को नहीं समझ पाते वो लोग क्या करते हैं, मीरगंज जाना है, मीरगंज बीच आधा मैंने लाइन बाजार तक जाएंगे, उसके बाद फिर लौट के आ जाए, फिर जाएंगे थोड़ा सा और आगे सभ्या फील्ड, बाग हमसे नहीं होगा, फिर लौट आए, ऐसे जाएंगे लौटेंगे, मंजिल तक पहुंचते पहुंचते बूढ़े हो जाए, दुनिया से चले भी जाएंगे। ऐसे ही अधिकतर लोग है, क्योंकि निरंतर उन्होंने चलना नहीं सीखा, लौटना ज्यादा सीखा, लक्ष्य से लौटना ज्यादा सीखा। और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और थोड़ा मेहनत कर देते तो शायद अब सभ्या फील्ड में कोई पहुंच गया हो, और उसके बाद लौट के बथुआ आ गया, थोड़ा सा और मेहनत कर देते सभ्या से मीरगंज पहुंच जाता। लेकिन लौटने वालों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि निरंतरता नहीं है, हार मान। उसी तरह से अगर सुबह में ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, शाम को ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो कुछ तो शुरू भी नहीं किए, और कुछ कर रहे हैं तो ईद के चांद के जैसा कभी कभी नजर आ जाता, ईद के चांद के जैसा कभी कभी नजर आ जाता। चले देखे कि सर क्लास करा रहे हैं कि बंद कर दी, तो इस तरह की एक्टिविटी से कोई बदलाव नहीं है। इसलिए अपनी एक्टिविटीज को बदलना होगा, उसमें निरंतरता लानी पड़ेगी। मैं भी इससे पहले कई बार प्रयास किया छोड़ा, प्रयास किया छोड़ा, तब मुझे समझ में आया कि दिक्कत कहाँ है। तो दिक्कत मुझे समझ में आई कि अगर करेंगे छोड़ेंगे तो जो उद्देश्य है इस ऑनलाइन क्लास को कराने का वो पूर्ण नहीं होगा। इसलिए आज देखो रक्षाबंधन है, फिर भी छुट्टी है, फिर भी हम क्लास ले रहे हैं। एक दिन का सप्ताह में छुट्टी के लिए बोला गया है, संडे के दिन, बाकी किसी भी दिन हमें क्लास को बंद नहीं करना है। अगर अकस्मात कोई ऐसी चीज हो जाती है तो उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जब हम कर सकते हैं तो उसको करेंगे। लगभग 60-70 किलोमीटर में गया आया राखी बंधवा, हमको भी थकान हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं शुभम से बोला कि नहीं, जब हम अगर अपनी रेगुलरिटी को आज खत्म करेंगे, आज ऑनलाइन क्लास नहीं कराएंगे, तो हमारी रेगुलरिटी टूटेगी और जिसका बैड इफेक्ट हम पर पड़ेगा। इसलिए ऑनलाइन क्लास आज भी हम लेंगे, कराएंगे। और ईश्वर भी कहते हैं ईश्वर का साफ संदेश है गीता में, और स्पष्ट सब संदेश है, कर्म करते जा, फल की चिंता मत। कर्म करते जा माने जो भी काम की शुरुआत किया उसको करते जाओ, फल की चिंता करोगे तो तुम काम को छोड़ दोगे। अगर फीडबैक नहीं मिलेगा तुमको तो काम को छोड़ दोगे, तुम दूसरा काम करोगे, तीसरा काम करोगे, चौथा काम करोगे, और करते ही जाओगे, और कभी भी फल नहीं, जिस फल की तुमको तलाश है वो नहीं मिले। इसीलिए ईश्वर पर विश्वास रख के कर्म करते जाओ, और तुम भी एक कर्म कर रहे हो, ईश्वर पर विश्वास करके अपने कर्म को कर डालो, करते जाओ, निरंतर करते जाओ। तबला बजाने वाले ने जब निरंतर तबला बजाया तो जाकिर हुसैन, सोचो, तबला बजाना और पढ़ाई करना दोनों में जमीन आसमान। तुम तो पढ़ाई कर रहे हो, निरंतर करोगे तो तुम क्या बन जाओगे जरा सोच। तो कर्म करना है, फल की चिंता छोड़कर, फल मिले ना मिले, फल की चिंता छोड़ेंगे तो काम हमारा निरंतर चले। अधिकतर लोग फल की चिंता करने लग कि इतना दिन से करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वो नहीं रहा। कैसे होगा जब ईश्वर की बात ईश्वर पर विश्वास ही नहीं होगा तो होगा कैसे। इसलिए जो भी काम कर रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई निरंतरता लाए। अगर रूटीन बना करके और निरंतर उस रूटीन का पालन करे। अगर सेवा कर रहे हैं तो निरंतर उसको करे, अच्छी आदतों के ऊपर निरंतर काम करे, ठीक है, तब जाके बदलाव आए। ये छोटे छोटे स्टेप से हम एवरेस्ट पर चढ़ जाते, छोटे छोटे स्टेप लेकर कदम बढ़ा करके एवरेस्ट पर चढ़ा जा सकता है, सबसे कठिन जगह पर चढ़ा जा सकता है। तो फिर उसी तरह से हमारा प्रतिदिन का ये छोटा सा स्टेप ही हमको बहुत आगे लेके जाता। लेकिन अगर स्टेप सही दिशा में हो और निरंतर हो, तब गलत दिशा में जाएंगे तो मीरगंज के बदले गोरखपुर चले जाएंगे, और फिर गोरखपुर से प्रयास कर उल्टा दिशा में, फिर गोरखपुर से प्रयास करेंगे मीरगंज आने की। तो जब बथुआ से हम मीरगंज पहुंचने में नहीं पहुंच पाए तो अब उल्टी दिशा में चल करके और गोरखपुर से मीरगंज में, तो उल्टा दिशा का मतलब क्या हुआ? उल्टा दिशा का मतलब हुआ कि मैंने कोई काम की शुरुआत करे और फिर उसको बंद करे, यानी उल्टा दिशा
दिशा में, जैसे पढ़ने की शुरुआत करी, सुबह में जगने की शुरुआत करी और फिर उसको बंद कर दिया, यानी फिर उल्टा दिशा। 5 दिन जगा, 5 दिन जगा सीधा दिशा में चलने के लिए और फिर उसके बाद छोड़ दिया तो 15 दिन नहीं जगा, तो यानी कि 10 कदम और पीछे वो चला गया। तो जो 5 कदम आगे बढ़ना था और 5 कदम से फिर 15 कदम आगे बढ़ना था, वो 15 कदम पीछे चला गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बंदर है और बांस पर चढ़ना चाह रहा है, इस तरह के सवाल भी आते। तो 1 मीटर ऊपर चढ़ता है तो 2 मीटर नीचे प्रतिदिन 1 मीटर ऊपर चढ़ता है तो 2 मीटर नीचे घसकते घसकते धरातल में चला जाएगा। और ऐसे ही हम लोग भी हम लोग भी बिल्कुल वैसा ही करते हैं। अच्छाई के लिए 1 कदम बढ़ाते हैं तब तक बुराई आती है और कहती है अरे कैसे 1 कदम आगे बढ़ा, पीछे लाना पड़े, और वो 2 कदम पीछे लेके चली जाती है। तो उसी कदम को हमको रोकना है, पीछे घसकने वाले कदम को रोकना है, और वो निरंतरता ला करके ही हम उसको रोक। तो आज का मेरा संदेश है कि अपने काम में रेगुलरिटी लाओ, अच्छे काम रेगुलरिटी लाओगे चीजें आसान होती चली जाएगी। रेगुलरिटी का मतलब चीजें आसान हो जाना। साइकिल शुरू में चलाने में दिक्कत होता है, लेकिन जब रेगुलरिटी से हमको सीखते हैं, उसको चलाना सीखने लगते हैं तो सीख ही जाते हैं, और उसके बाद तो उस पर सर्कस दिखाने लगते हैं, रस्सी पर चलाने लगते हैं। तो इसका मैंने ये क्या है, वैसा किसने बनाया? रेगुलरिटी ने। साइकिल को हम रेगुलरिटी से चलाए तो वैसा कर पाए, और दिमाग लगा कर रिस्क लेकर तो वैसा कर पाए। तो ज्यादा बड़ा नहीं सोचना, मन बड़ा सोचना है, लेकिन कैसे होगा ये नहीं सोचना है, बस रेगुलरिटी से करते जाना। बड़ा सोचना है, कैसे होगा ये नहीं सोचे, शुरुआत कर देनी है, रेगुलरिटी से करते जाना है। बाकी तो प्रकृति की ईश्वर है ना मदद के लिए।